नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। देश का मिजाज क्या कहता है सरकार के 1 बरस पूरे होने को, और इन सब के बीच इस बात को लेकर हर किसी की नज़र जो उपलब्धियां बताई जा रही हैं उस दिशा में देखा जाए, या फिर अगर इन उपलब्धियों के आश्रय इंडिया टुडे सिस्रो ओपिनियन पोल को परखा जाए तो आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो क्या हो सकता है। दरअसल ये 6 से 16 मई के बीच किया गया सर्वे है जो हम आपको दिखलाने वाले हैं। 262 विधानसभा क्षेत्रों में यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे के मातहत इस देश में जितने लोगों से पूछा गया है, 262 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 526 जगहों पर लोगों से पूछा गया है। 7,652 लोगों से राय ली गई है, और 19 राज्यों की फेरिस्त में खास तौर से वह जगह जरूर है जो जिन 3 राज्यों में चुनाव होना है, बिहार, यूपी, बंगाल, और उसके अलावे आंध्र प्रदेश, असम में भी चुनाव होने हैं। हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल कहा हमने, दिल्ली, झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी जिन 19 राज्यों में ये सर्वे किया गया है उन 19 राज्यों की 263 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से ही 7,652 लोगों से पूछा गया है। और उसके जरिए जो सवाल निकल कर आए हैं और जिसके जरिए आज हम जिक्र करने वाले हैं, हमारे साथ खास मेहमानों की पूरी फहरिस्त, वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी, आलोक मेहता जी और नलिनी सिंह जी स्टूडियो में, और इसके अलावे शुरुआती 1 घंटे में हमारे साथ श्रीकांत जी रहेंगे जो बीजेपी के नेता हैं, राशिद अल्वी साहब रहेंगे, कांग्रेस के नेता हैं, प्रेम शुक्ला जी शिवसेना के नेता हैं, वह भी हमारे साथ रहेंगे। और इस पूरी फहरिस्त में हम बताएं कि हर स्थिति को छूने की एक कोशिश की जा रही है कि अगर सरकार के कामकाज को लेकर अगर आकलन किए जाते हैं तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि 1 बरस के भीतर, 1 बरस पहले जिन बातों का जिक्र किया गया था उसमें क्या। लेकिन शुरुआत इस बात को लेकर कर रहे हैं कि दरअसल आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाते हैं तब कौन सी परिस्थिति बनती है इस देश के भीतर, और यह परिस्थिति क्या इस रूप में बनेगी जिससे लगेगा कि हाँ वाकई सरकार की उपलब्धियों का खाका जिस रूप में मौजूद है उसका एक नजरिया क्या कहता है। इंडिया टुडे सिस्रो ग्रुप की तरफ से किया गया सर्वे, आइए इसका पहले देखते हैं। अगर आज की स्थिति में चुनाव हो जाएं तो कितने वोट शेयर किसके हिस्से में जाएंगे। ये स्थिति है सामने में। बीजेपी की सत्ता है। जिस वक्त चुनाव हुए थे 31% वोट, मार्च में हमने सर्वे किया था 32% वोट, मई में आज की तारीख में खड़े हैं 32% वोट, यानी वोट बढ़ रहे हैं 1% बीजेपी के। दूसरी तरफ कांग्रेस 19.3%, बढ़ते हैं 20% तक पहुंचते हैं, और फिर बढ़े 1%, 21% तक पहुंचते हैं। ये एक तारीफ है कि दरअसल कांग्रेस के साथ जो उनके अलाइज हैं, यूपीए जोड़ दीजिए 2% और जुड़ रहा है, और इधर बीजेपी के साथ जोड़ दीजिए तो 7% और जुड़ रहा है, और कमोवेश 7.4% बीजेपी अलाइज के हिस्से में था, यानी 0.4% जो है वो वहां पर कम हुआ है। ये एक दूसरी स्थिति है। अन्य जो है वो 33 पे पहुंचे, 31 से बढ़कर 33 तक पहुंचे हैं। क्या इस स्थिति के बीच में अगर आज चुनाव हो जाए तो इसके संकेत क्या हैं? क्या ये संकेत हैं कि बीजेपी को 1% वोट का इजाफा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी वोट का इजाफा है? ये मैसेज फिर भी उसी गैप को लाकर खड़ा कर रहा है जो कि 2014। इसका मतलब चुनाव हो जाए तो एनडीए की स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। हम इसके बाद एक दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं क्योंकि वो इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 साल में मोदी सरकार का प्रदर्शन क्या रहा। अब यहां से बात शुरू होती है पहले साल में। देखिए ये राय बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। बहुत अच्छा 20% लोगों की राय, अच्छा 36% लोगों की राय, औसत 25% कहते हैं, और खराब 14% कहते हैं। इसका मतलब है कि अच्छा और बहुत अच्छा 56% है, और उसके बाद का जो नीचे का हिस्सा है वह 39%, और बाकियों ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी 56% अच्छा और बहुत अच्छा मान रहे हैं, लेकिन बाकी हिस्से में कहीं एक निराशा है लोगों के भीतर। तीसरा सवाल, हमको लगता है तीसरा सवाल करने के बाद हम जरा राय को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। तीसरा सवाल था ये मोदी सरकार काम किसके लिए कर रही है, क्योंकि इस दौर में बड़े सवाल उठे हैं। हर किसी के लिए कर रही है, कॉर्पोरेट के लिए कर रही है, या गरीब तबके के लिए कर रही है? हर किसी के लिए कर रही है 41% लोगों की राय है, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए गरीब तबके से ज्यादा 3% लोग कह रहे हैं कर रही है। 26% लोग की राय कॉर्पोरेट के लिए कर रही है, और गरीब तबका 23%।
हम एक बार चाहेंगे दोबारा वो आ जाए कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो वो जरा सा वो स्क्रीन पर आ जाए कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाते हैं तो किसको कितने फीसदी वोट मिलेंगे। आलोक जी, क्या ये कहां तक सही है या कहां तक स्थिति है इस सरकार के भीतर की, अगर आज की स्थिति में चुनाव हो जाए कोई परिवर्तन कमोवेश नहीं है, अंतर उतना ही है। कांग्रेस 19.3 थी, वो 21 पहुंची, बीजेपी 31 से 32 पहुंची। प्रसून जी, मुझे लगता है कि आपका सर्वे काफ़ी सही है, क्योंकि भारत में लोग का धैर्य ज़्यादा है। हमारा एक धार्मिक, जिसको कहना चाहिए कि भावना, भगवान भरोसे देश, बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो लोगों को लगता है कि भाई अभी आए हैं, अभी तुरंत हम और आप जरूर कहते हैं कि जो अपेक्षाएं हैं महानगरों में रहने वाले लोग, लेकिन जिस तरह से आपने कई राज्यों का जो सर्वे है उससे ऐसा लगता है कि लोग का धैर्य अभी वैसा ही है। बीजेपी के प्रति एक आशान्वित भाव अभी इसमें आपके सर्वे में दिखाई दे रहा है। ये ठीक है कि 40%, दो को जोड़े आप कम अच्छे, और आपको लग रहा है धैर्यवान देश है, उसकी एक बड़े संयम के साथ अभी लोग देख रहे हैं, पहला बरस हुआ है। नलिनी जी, आपको क्या लगता है? देखिए, आपने कहा कॉर्पोरेट के बारे में कि ज़्यादा वहाँ पर ऐसा ये लेबल एक माथे पर लग गया है एनडीए के, ये कॉर्पोरेट की सरकार है, सूट बूट की सरकार। मैं प्रसून जी आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, जो मैंने देखा है बिहार में, जबकि अब खेतीहर मजदूर खेत में काम करते हैं और कुछ जवान लोग ही काम करते हैं, तो वो खेत में जाने के पहले अपने कपड़े उतार दे, अपने गंजी और अंडरपैंट वगैरह रखते हैं। खेत के आने के बाहर जानते क्या पहनते हैं आजकल? जीन्स और टी शर्ट। मैं बिहार की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर धोती और कुर्ता पहनने वाले लोग अब 25% रह गए हैं, और ये जो जीन्स टी शर्ट है ये पैंट शर्ट में बदलते बदलते सूट बूट में आ ही रहा है। तो ये मुझे सबसे ताज्जुब ये लगता है कि ये इतना एक व्यंग करने का तरीका 1950 के दशक का, ये लेबल क्यों नहीं एनडीए मिटा पा रही है, जबकि एनडीए जानती है कि खेत में कौन काम कर रहा है। तो मुझे आपसे ये कहना है कि जो आपकी जो सर्वे दिखा रही है उसमें ये बहुत ही ये है कि वोट की वृद्धि कांग्रेस की भी बहुत अच्छी हुई है। हमारे साथ श्रीकांत जी और प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी राशिद अल्वी साहब थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे एक सवाल है, आज की स्थिति में चुनाव हो जाए तो हमें नहीं लगता है कोई परिवर्तन होने वाला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट दिखा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। लेकिन जो नलिनी जी ने एक सवाल खड़ा किया, और यह सवाल इसी सर्वे का हिस्सा है, 23% लोग गरीब के हक में मान रहे हैं, लेकिन 26% कॉर्पोरेट के हक में मान रहे हैं, 41% हर किसी के हक में भी मान रहे हैं। लेकिन एक चीज हम बता दें, दरअसल हम लोगों ने एक सर्वे जिस समय किया था, जब इससे पहले जो सर्वे किया था, उसमें गरीबों को लेकर हिस्सेदारी बढ़ी है, यानी सरकार का रुख गरीबों को लेकर बढ़ा, इससे इनकार नहीं है। 16% से वो 23% का। हमारा सवाल आपसे ये है, आप सहयोगी दल हैं बीजेपी के, ये मैसेज कहीं आपको चुभता है प्रेम शुक्ला जी, जो सूट बूट वाला हिस्सा आ गया है, या लगता है नहीं ये स्थिति विकास के साथ होती है? नहीं देखिए, सूट बूट वाली सरकार एक कुंठाग्रस्त भावना के कारण उन्होंने इस तरह की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है। सूट बूट तो पंडित नेहरू के जमाने से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो सूट बूट नहीं पहनता था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 90% लोग इस देश के ग्रामीण और तकरीबन जो है 50% जो शहरी थे, वो जब धोती कुर्ता पहनते थे, उस जमाने में भी राहुल गांधी के जहां से राजनीति की उनकी जो है वंशावली शुरू होती है सत्ता की, वो सूट बूट पहना करते थे। और इस तरह सूट बूट की सरकार कह देने से आम आदमी जो है, लूट बूट की सरकार, जो लूट छूट वाली सरकार थी, उसके लूट छूट वाली सरकार से सूट बूट वाली सरकार को गलत मान लेगा, कम मान लेगा, ये स्थिति नहीं है। ये आपके सर्वे ही दिखा रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ 24% लोग मान रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट के लिए सरकार है जी। और उसमें से 41 और 23 64% लोग ऐसे हैं जो सबके लिए या गरीबों के लिए सरकार मान रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी के बयान से आपके सर्वे में शामिल आम आदमी भी लगभग असहमत है। ओके, नहीं बिल्कुल असहमत है, इसमें नजर आ रहा है। हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी आपने कही कि चूंकि कोई प्राइम मिनिस्टर, हमारे दिमाग में तुरंत लाल बहादुर शास्त्री याद आ गए, चंद्रशेखर याद आ गए, जो धोती ही पहन के चला करते थे और प्रधानमंत्री होने के दौरान भी उस रूप में थे। देवगौड़ा साहब भी, चरण सिंह भी उस रूप में रहे थे। भाई को न भूलिए। हाँ, तो ये अपवाद छोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का लगभग हर प्रधानमंत्री सूट बूट धारण करने से संकोच नहीं करता था। लाल बहादुर जी की बात छोड़ दीजिए। ओके,
राशिद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद साहब, हमने जो दिखलाया वो आपने सुना या हमें दोहराना होगा? अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाते हैं तो जितने वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं वो 19.3 से बढ़कर 21 तक पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के 31 से बढ़कर 32 तक पहुंचे हैं। यानी कमोवेश स्थिति जो है आपकी 0.7% जरूर बेहतर है, लेकिन उस लिहाज से देखिए तो एनडीए और यूपीए के बीच का अंतर वही वाला पुराना वाला आ गया है। दूसरा सवाल जो हमारा था उसमें सरकार के प्रदर्शन को लेकर बहुत अच्छा 20%, अच्छा 36%, औसत 25%, खराब 14%, और जिसको लेकर बहस है कॉरपोरेट या गरीब के लिए उसमें 41% की राय है। हर किसी के लिए, कॉरपोरेट के लिए 26%, गरीबों के लिए 23%। तो हमें लगता है आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि चुनाव अगर आज की तारीख में हो जाए, कमोवेश स्थिति नहीं बदलने वाली है, लेकिन उसके भीतर के एम्बियंस आपको इसमें कैसे नजर आ रहे हैं? दो सवाल ही उठाए अभी हमने सिर्फ। जी देखिए वाजपेयी जी, चुनाव तो अभी 4 साल के बाद ही होगा जी, आज नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब आपके सर्वे के मुताबिक भी 46% लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्या आप सिर्फ 54% लोगों के लिए अच्छे दिन लेके आना चाहते थे? अगर 1% बढ़ भी गया, और मैं आपसे कहूं कि मैं गांव जाता हूं, कस्बों में जाता हूं, लोगों से बातें करता हूं, कांग्रेस का आदमी हूं, तो आप भी यकीन नहीं करेंगे और दूसरे लोग भी कहेंगे कि कांग्रेस का आदमी ये है। लेकिन जो टीवी चैनल ऑडियंस के साथ बहस करते हैं, मैंने चुनाव से पहले, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद में जमीन आसमान का फर्क देखा है। पहले अगर मोदी जी को कुछ कहा जाता था, मैं ही कहता था, तो लोग शोर मचाने लगते थे। आज जब टीवी चैनल पे ऑडियंस सामने होती है और जब बात की जाती है महंगाई की, काले धन की, लव जिहाद की, घर वापसी की, तो आप यकीन मानिए वाजपेयी जी, आपका भी तजर्बा होगा कि लोग इतनी तालियां बजाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये भी एक बैरोमीटर है। हम उन सवालों पे राशिद साहब आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? आपने जो सवाल उठाए हैं, दरअसल इस सर्वे में वो तमाम सवाल उठाए गए हैं, हम इसको उठाना चाह रहे हैं। हम जरा सा बीजेपी के श्रीकांत जी भी जुड़े हुए हैं, हम चाह रहे थे कि सारी प्रतिक्रिया के बाद उन तक पहुंचे। जी बोले। एक मिनट, जो बात सूट बूट की आप कह रहे हैं, देखिए अगर आप शुरू से सूट पहनते हो कोई एतराज नहीं करेगा, लेकिन आप प्रधानमंत्री बन के सूट पहनना शुरू कर दें तो एतराज किया जाएगा कि कहां आप गरीब आदमी की बात कर रहे थे, कहां आप परिवर्तन की बात कर रहे थे, कहां आप अच्छे दिन की बात कर रहे थे, और आज अचानक आप कुर्ता पजामा पहनते पहनते कीमती सूट पहनने लगे तो लोगों को एतराज होगा। सर हम इस पे आगे बढ़ा रहे हैं चर्चा, लेकिन श्रीकांत जी, एक मैसेज इसमें से आ रहा है कि हर किसी को चुभ रहा है कॉर्पोरेट और सूट बूट। प्रसून जी, अगर आप 2014 के चुनाव के प्रचार की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही अहंकार में ये कहती थी कि नरेंद्र भाई मोदी गरीब परिवार में जन्मे हैं, चाय बेचने वाले हैं, वो उनको इकोनॉमी नहीं आती, उनको विदेश नीति नहीं आती। और हद हो गई कि कांग्रेस के एक बड़बोले नेता ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर आके चाय जरूर बेच सकते हैं। प्रसून जी, नरेंद्र भाई मोदी ने इस तरह के अहंकार रखने वाली कांग्रेस पार्टी को एक साल में ये बता दिया है कि देश में विदेश नीति के फ्रंट पर कैसे काम होता है और अर्थनीति के फ्रंट पर कैसे काम होता है। कांग्रेस को दुविधा यह रही कि कांग्रेस ने गरीबी पर राजनीति तो बहुत की, लेकिन गरीबी के लिए कुछ किया नहीं। नरेंद्र भाई मोदी ने 20 मई 2014 को संसद के अंदर, सेंट्रल हॉल के अंदर यह कहा था कि यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। प्रसून जी, यह वही सरकार है जिसने 1 रुपए महीने के हिसाब से गरीब आदमी को 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया है। यह वही गरीब आदमी की सरकार है जिसने 1 रुपए महीने के हिसाब से गरीब आदमी को 2 लाख का जीवन बीमा दिया है। यह वही गरीब आदमी की सरकार है जिसने 20,000 करोड़ मुद्रा बैंक के माध्यम से गांव में रहने वाले नौजवान, जिसके पास स्किल है, हुनर है, जो स्वरोजगार करना चाहता है, और जो गांव में जो कहीं ना कहीं जो लोन देते हैं, साहूकार के चंगुल से फंसकर अपना जीवन यापन
नहीं निभा पाता, वो बैंक से कर्ज लेकर अपना जीवन यापन, अपना स्वरोजगार और अपने घर के आर्थिक स्थिति को उन्नत कैसे करे, इसकी योजना नरेंद्र भाई मोदी ने की है। अटल पेंशन योजना, आज आप बात तो बहुत करते हैं सोशल सुरक्षा की, सोशल सिक्योरिटी की, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। 1000 रुपए कम से कम पेंशन गरीब मजदूर को मिले, इसकी चिंता गरीब परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री ने की है। अटल पेंशन योजना, एक अवधि के बाद गरीब आदमी मजदूरी करता, अगले दिन उसकी मजदूरी अगर नहीं कर पाता है, चोट लग जाती है, घर बैठ जाता है, तो उसके घर में प्रसून जी चूल्हा नहीं जलता है। इसकी चिंता गरीब परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री ने की है कि अटल पेंशन योजना के माध्यम से एक अवधि के बाद, एक उम्र के बाद उसका जीवन यापन ठीक से चले। पर यही दर्द कांग्रेस को है कि उसको अब पच नहीं रहा है कि गरीब को भी गोद ले लिया, महापुरुषों को भी गोद ले लिया, किसान को भी गोद ले लिया, अब कहां जाएं। इसलिए हड़बड़ी में प्रसून जी कांग्रेस बहुत झूठ की राजनीति शुरू कर रही है। अरे अभी तो मित्रों शुरुआत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इसी में इतना आप उत्तेजित हो रहे हैं, इतने बौखला रहे हैं। हम आ रहे हैं श्रीकांत जी, कुछ और सवालों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने जिक्र छेड़ दिया है, चूंकि कि 20 मई 2014 को सेंट्रल हॉल में प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, और अब इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर जो बहसें हो रही हैं उसमें वो हिस्सा क्यों गायब हो गया है, और आप योजनाओं के जरिए गिना रहे हैं। हम जरा राय भी लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हम उन्हें जानकारी देते हैं सिर्फ कि ये सर्वे जो किया गया है 6 से 16 मई के बीच में है, और इसके जरिए 19 राज्यों को पकड़ा गया है। और खास तौर से पहला सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण, आज की तारीख में चुनाव हो जाएं तो स्थिति क्या बनती है, और वो सीटों के लिहाज से नहीं है, कितने फीसदी वोट किसे मिलेंगे, उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि दरअसल ये कांग्रेस के हक में जो है ये 21%, ये जो स्थिति किस रूप में मोदी सरकार का प्रदर्शन रहा है, ये एक दूसरा सवाल। इसमें जो है 20%, 36%, 25%, 14%। हमें लग रहा है कि ये एक स्थिति है कि नाकामी क्या थी, उपलब्धि क्या है, और इन सब के बीच एक सवाल और है कि चुनौती क्या है। हम एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, तब आप ये 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, उपलब्धि क्या है, नाकामी क्या है और चुनौती क्या है, जिसको लेकर तमाम राजनीति, संसद और सड़क दोनों जगहों पर हो रही है। लेकिन ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।